एक आयताकार टंकी की लंबाई 200 मीटर, चौड़ाई 150 मीटर। यदि 1.5 मीटर लंबा और 1.25 मीटर चौड़ा आयताकार पाइप से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पानी गिरती है तो टंकी कितने समय में पानी का स्तर 2 मीटर ऊंचा। इस बार सवाल ये नहीं पूछा जा रहा है कि बताओ कितने समय में टंकी फूल, बल्कि ये पूछा जा रहा है कि सिर्फ टंकी का 2 मीटर ऊंचा उठना चाहिए, टाइम कितना लगेगा। इसमें एक बात हम बताए थे, चाल मतलब क्या होता है 3D में। चाल मतलब दूरी, दूरी मतलब ऊंचाई, ऊंचाई हाँ एक ही बात है। ऊंचाई गहराई, ऊंचाई गहराई या दूरी एक ही चीज है। 3D में याद रखना है कि जो भी आपका चाल दिया हुआ रहेगा वो आपका क्या है, ऊंचाई का काम करेगा या दूरी। तो दूरी से हमको क्या लेना देना यहाँ है, हमको ऊंचाई या गहराई से लेना देना है, क्योंकि हमारा जो आयतन होगा वो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होगा। तो आपको पता होगा कि टंकी में हमको भरना है, तो ऐसे ही समझिएगा ना कि मान लेते हैं कि 100 लीटर का टंकी है और मैं 1 मिनट में 10 लीटर भरता हूं। मैं 1 मिनट में 10 लीटर, मतलब मेरा जो पाइप है वह 1 मिनट में 10 लीटर भरेगा। तो टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा, 10। क्या किया, इस 10 से आपने भाग दिया और बोला कि 10 मिनट लगेगा। इसका मतलब 2 चीज निकालने की जरूरत है। एक, टंकी में पानी कितना है, पानी को क्या बोलते हैं, आयतन। टंकी में पानी कितना है, पानी को क्या बोलेंगे, आयतन, यानी टंकी का आयतन निकाल लेना है। उसके बाद जिस पाइप से मैं पानी भर रहा हूँ, जिस पाइप से मैं पानी भर रहा हूँ उसमें मिनट का ऑप्शन है ना, तो मिनट की बात करेंगे। उसमें 1 मिनट में कितना पानी लीटर गिरता है। लीटर हम समझने की बात कर रहे हैं, उस चीज को लीटर को क्या बोलेगा, आयतन बोलेगा। तो हम समझने के लिए अगर ये समझ रहे हैं कि पाइप से 1 मिनट में 10 लीटर, तो 100 लीटर टंकी भरने में कई मिनट, 10 मिनट। तो इसका मतलब हुआ कि पूरा टंकी के आयतन में पाइप के आयतन से भाग देने पर पता चल जाएगा कि टंकी भरने में कितना समय लगेगा। टंकी के आयतन में पाइप के आयतन से भाग देने पर पता चल जाएगा कि टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, एक आयताकार टंकी की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है और इसी टंकी का ऊंचाई दे रहा है 2 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से हम क्या लाने वाले हैं, टंकी का आयतन। आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो ये रहा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, टंकी का आयतन। ये पता चल गया, आयतन है लेकिन समझने के लिए हम ये समझेंगे कि लीटर है। तो ये पूरा टंकी में कितना लीटर पानी अटेगा ये पता चलेगा। अब इसमें पाइप द्वारा 1 मिनट या 1 घंटा में, जो भी रहा होगा उससे हमको मतलब नहीं है, 1 मिनट या 1 घंटा में कितना लीटर पानी गिरेगा ये देखना है। और उस लीटर को हम लोग यहाँ पर आयतन कहा करते हैं। तो इसका मतलब पाइप का आयतन। तो पाइप का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो देखिए लंबाई कितना है, 1.5 मीटर, चौड़ाई कितना है 1.25, और ऊंचाई, ऊंचाई किसको बोलते हैं, चाल को। चाल को क्या बोलेंगे, या तो ऊंचाई कहेंगे या गहराई कहेंगे, जो भी हो समझने के लिए। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 20 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, मीटर में है ना सब, तब मीटर की बात करेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 2 किलोमीटर में 2000 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर में 20,000 मीटर, 20,000 मीटर। तो मेरा ऊंचाई क्या आया, 20,000 मीटर आया। और ये क्या है, ऊंचाई है। अभी क्या निकला, पाइप का आयतन, मतलब पाइप पानी कितना भरता है। लेकिन क्या चीज में था, घंटा में था। तो घंटा में है तो सब कुछ क्या में आएगा, घंटा में आएगा। किस में आएगा, घंटा में आएगा। तो पहले इतना काम कर लीजिए, 2 अंक के बाद पॉइंट, नीचे में डबल जीरो, 1 अंक के बाद पॉइंट, नीचे में 1 जीरो, 2 और 1 3 जीरो यहाँ से गया, 1 जीरो और 1 जीरो यहाँ से गया, 15 से 15 खत्म, 2 से काटेंगे तो 100 बार में, और 25 से काटिए, 25 चौका 100, 25 पचे 125, 4/5 घंटा लगेगा भरने से। 8, अच्छा 2 अभी बाकी है, 4 दूना के 8, 4 दूना 8/5 घंटा लगेगा। घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना, तो 60 से गुना कर लीजिए, 12 पचे 7,
12 थे, आपको 96 मिनट लगेगा। 96 मिनट में टंकी फुल नहीं 2 मीटर ऊपर उठेगा। हाँ, फुलो कहता तो यही होता, फुल भी बोलता, ये ना बोलता, ये कहता कि 2 मीटर की जगह पर, ये बोलता कि टंकी फुल चाहिए हमको, तो भी यही होता। लेकिन उसने अपना एक रेंज रखा कि मुझे सिर्फ 2 मीटर ऊंचा चाहिए। तो आपको 2 मीटर ऊंचा पानी भरने के लिए या 2 मीटर गहरा पानी भरने के लिए आपको 96 मिनट लगेंगे। तो एक बार फिर से टंकी का आयतन निकाल लीजिए, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। पाइप का आयतन निकाल लीजिए, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ऊंचाई यहाँ नहीं देगा, यहाँ हर बार चाल देगा। चाल को समझना क्या है, ऊंचाई। सब मीटर में है तो ये भी मीटर में। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 20 किलोमीटर में 20,000 मीटर। ये रहा 20,000 मीटर। काटे यहाँ से 1 घंटा, मतलब ये जो भी आएगा घंटा में आएगा। इतना घंटा लगेगा, हमको मिनट में चेंज करना था। घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना 12 थे 96 मिनट लगेगा। और 96 मिनट में टंकी का लेयर 2 मीटर ऊपर उठ चुका होगा। पानी के एक तालाब 40 मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा है। इसमें एक दिन 50 आदमी डुबकी लगाते हैं। यदि प्रत्येक आदमी 4 मीटर क्यूब पानी प्रति स्थापित करे, मतलब हटाए, तो तालाब में पानी का स्तर कितना उठेगा। आप गौर किए होंगे कि अगर ये बाल्टी है, ये बाल्टी है, तो देखिए, तो पानी अगर इतना लेयर में है ना, तो एगो पत्थर डालिएगा ना इसे, तो ये पत्थर जैसे अंदर जाएगा ना, लेयरवा ऊपर उठ जाता है। ऐसे ना होता है। तो अगर ऐसा होता है तो ये कितना लेयर उठता होगा, तो जितना पत्थर का वजन होगा। वजन मतलब क्या, इस भाषा में यहाँ बोलता है आयतन। वजन को, लीटर को यहाँ क्या बोल रहा है, आयतन बोलता है। तो हम इसका जितना वजन होगा, वजन कौन शेप में होगा, 3D शेप में, लंबाई भी चौड़ाई भी और ऊंचाई भी उस शेप में होगा। तो यहाँ वजन नहीं कहता है बल्कि आयतन बोलता है। यहाँ देखिए क्या बोल दिया कि डुबकी लगाएंगे ना, तो एक वो आदमी 4 मीटर क्यूब पानी हटाता है। 4 मीटर क्यूब, 4 मीटर क्यूब मत कहिए, बल्कि कहिए कि आदमी का जो वजन है उतना हटाता है। तो मान लेते हैं कि 4 केजी वजन होगा, तो 4 केजी इतना पानी, हम समझने के लिए 4 केजी कर रहे हैं, बाकी आपको आयतन ही रखना है। तो आपको ये 4 केजी जितना वजन है उतना पानी वहां से हट गया। तो जब 50 को डेगेंगे तो ये लेयर तो ऐसे चल ही जाएगा ऊपर। यही पूछ रहा है कितना लेयर ऊपर उठेगा। तो अब आपको इसमें हम बता चुके हैं कि जब भी ऊंचाई निकालना होगा आपको आयतन में क्षेत्रफल से भाग देना होगा। शुरू में कई बार बताया गया है और आगे भी कई बार बताएंगे, ऐसे ऐसा सवाल ही आएगा। जब भी ऊंचाई निकालना होगा आपको आयतन में क्षेत्रफल से क्या करना होगा, भाग देना होगा। क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है और क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई होता है। कट के क्या बचता है, h बचता है। तो कभी भी ऊंचाई की बात किया तो बस आयतन निकाल दीजिए और आयतन निकाल करके क्षेत्रफल से भाग मार दीजिए। तो देखिए, तो आयतन किसको बोलेंगे, 4 मीटर क्यूब। एक आदमी 4 लीटर, अब हम अपना भाषा में बोल रहे हैं ना, 4 मीटर क्यूब ही लिखे हैं इसे। एक आदमी 4 लीटर पानी हटाता है, तो 50 आदमी कितना लीटर हटाएगा, 200 लीटर पानी हटाएगा। 200 लीटर क्या है, आयतन है। तो आयतन तो निकल गया। आयतन में क्या से भाग देना है, क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई। यही ना तालाब का लेयर है, यही ना ऊपर जाएगा। तो ये 40 गुने 0 0 खत्म, 5 चौका 20, 4 से 4, ऊपर में कुछ नहीं यानी 1/4। 1/4 सब कुछ क्या में है, मीटर में। सब कुछ मीटर में है। ऑप्शन क्या में है, सेंटीमीटर में। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे। कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर आपका लेयर उठ जाएगा। जब एक के बाद 25, एक ही बार जब 25 सेंटीमीटर आपका लेयर ऊपर उठ जाएगा, जब एक ही बार 50 आदमी उसमें टेकेगा, तो जैसे ही टेकेगा ना पानी का लेयर ऊपर। एक आयताकार पत्थर के टुकड़े का आयतन 10,368 घन डेसीमीटर है, यानी डेसीमीटर क्यूब है, तथा इसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 3:1 है। इसकी सभी सतह पर 2 पैसे प्रति वर्ग डेसीमीटर की दर से, यानी 2 पैसे प्रति डेसीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का खर्च क्या होगा। तो पहला चीज की अंतिम रूप जानिए कि अंतिम क्या करना है आपको। तो अंतिम आपको एकरा पर पॉलिश करवाना है। तो जब आप पॉलिश करवाइएगा तो कहाँ कराना है, सगरों की कहीं छोड़ के हर जगह। तो हर जगह को संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं।
तो इसका मतलब आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा। इसमें और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें हैं। दिया है आयतन, आयतन से आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पर पहुंचना है। डेटा बहुत बड़ा होने वाला है। एग्जाम में कैसे करिएगा, तो एग्जाम में सिर्फ वही स्पीड में बनाएगा जो कैलकुलेशन अच्छा है उसका। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके रखा है वो टाइम के अंदर बनाएगा, नहीं तो टाइम आपका पूरा बर्बाद होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर रेशियो मेथड से चले, तो देखिए रेशियो क्या है, 3 2 5 और 1 6 है। 6 से काट के देख लेते हैं। और क्या 6 से काटिएगा तो 6 बचे 30, 1 बचा, 6 दूनी 12 और 6 बचे 30, कट गया 6 बचे 30, 6 दूनी 12, 6 8 48, कट रहा है, काम नहीं चलेगा। और अगर अब काम नहीं चलेगा तो अब आपके पास मजबूरी हो गया कि अब आपको हर चीज को सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने का मतलब है कि आपके पास ये LBH दिया हुआ है, थोड़ा सा समझाने के लिए दिख रहा हूँ, प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो टाइम पर बनेगा। कैसे बनेगा दिखा देंगे। 3x 2x x बताया ना कि रेशियो में पहले तो x से गुना करेंगे, गुना कर लिए। इसके बाद बताए थे कि जो कुछ देगा उसका फॉर्मूला लगा लीजिएगा। तो आपके पास आयतन दिया हुआ है तो आयतन का फॉर्मूला लगेगा ना। आयतन का फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो ये रहा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और ई है हमारे पास 10 368। 3 गुना के 6 से डायरेक्ट निकाल लेते 1728। अगर आपको पता है तो तुरंत बना। 1728 क्या है, 12 का क्यूब है। तो 1 गुना करेंगे तो x क्यूब बराबर 1728। तो x का वैल्यू 12। आप जानते हैं तो यहाँ से यहाँ टाइम तो लगा नहीं, निकल गया ऐसे ही। नहीं जानते हैं तो आप इस जगह पर क्यूब निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे और आपका टाइम बर्बाद होगा। x का वैल्यू 12, तो ये रहा 12 दूना 24, 12 तिया 36। अब आपको पता है कि आपको पॉलिश करवाना है, तो पॉलिश कराने के लिए पॉलिश संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पर होगा पॉलिश, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × LB BH और LH। ये ना होता है, तो रखिए नहीं है। L कितना है 36, B कितना है 24, फिर B और H प्लस है, B और H 24 गुने 12 प्लस 12 गुने 36, 12 गुने 36। आपके पास यहां भी 2 रास्ते होंगे। रास्ता नंबर 1 कि इसमें से कुछ कॉमन दिखे तो कॉमन के हिसाब से निकाल लीजिए और गुना करिए, और नहीं तो गुना करिए और जोड़ दीजिए। ठीक है ना। अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊं, जैसे आप गुना कर लेंगे, आप देख लेंगे कि क्या होने वाला है। अगर मैं देखूं तो सब में देखिएगा 24 नहीं सब में कॉमन, लेकिन 12 सब में कॉमन है। तो 12 अगर मैं यहाँ से निकाल दूं, 2 अभी रहने दे रहा हूं, मैं 12 की बात कर रहा हूँ, अंदर की बात कर रहा हूँ। 12 निकाल दिया तो 12 दिया 36, ये भी निकलेगा 12 दूना 24 प्लस 12 दूना 12 एकम 12 प्लस 12 एकम 12, 12 दिया 36। यहाँ गड़बड़ होगा, एगो से निकलेगा, दोनों से कैसे निकलेगा, एगो से निकलेगा, एगो से। जैसे 12 से निकाले थे ना, तो एगो कोई निकाल करके बाकी जो बचता है वो गुना होता। एक को कोई निकलेगा तो एगो कोई निकलता और वहां से गुना होता। तो इसको आप गुना कर लेंगे, गुना करके बोलिए कितना है 864। ई है केवल, तो ये है 2 गुने, इनको गुना करके हम जोड़ चुके हैं जी, गुना करके जोड़ चुके हैं, आ गया 864। तो गुना करके जब हम जोड़े तो 864 गुने 2 अभी और करना है 288। चलिए 8 अरे यार तू हम पूछे आपसे, चलिए पूरा बोलिए। जब हम इसको गुना खाली करके और जोड़ेंगे तो आएगा 1584, और अभी 2 से गुना आपको करना बाकी है। जैसे ही करेंगे 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 एकम 2 और 1 3, 3168 डेसीमीटर स्क्वायर। डीएम लिख देते हैं, डीएम स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर।
तो ये आया अभी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। आप जब पॉलिश कराने गए थे तो आपसे खर्चा के बारे में कहा था कि 1 डेसीमीटर स्क्वायर पर 2 पैसा लेंगे। ये तो आप क्या निकाले हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले हैं जिस पर आपको पॉलिश करना था। तो एक यहाँ पर जब आप गए पॉलिश कराने तो खर्च के बारे में उसने आपसे बताया कि 1 डेसीमीटर स्क्वायर पर 2 पैसा लेंगे। तो 1 डेसीमीटर स्क्वायर पर 2 पैसा तो 3168 डेसीमीटर स्क्वायर पर गुना 3168, ठीक है। जैसे ही गुना करेंगे कितना आएगा, 6336। ये है पैसा में, क्योंकि क्या है पैसा, 2 पैसा लिखा था तो ये पैसा में है। अभी पैसा को जब आप 100 से भाग दीजिएगा तो ये रुपया में चेंज होगा, और 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। तो 63.36 रुपया आपको खर्च होगा इस चीज को पॉलिश कराने में। अब एक बार फिर से सुनिए, इस जगह तो टाइम आपका लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा और आगे नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे आपको टाइम कुछ लगेगा, मतलब ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको 24 से पढ़ना है। 24 नहीं याद है तो 12 कॉमन लेकर के आप यहाँ से निकाल के बना सकते हैं। आइए, पहले रेशियो देगा तो आप उसमें x से गुना कर लीजिएगा। जैसे ही गुना करिएगा आपके पास x के रूप में आएगा। आयतन दिया हुआ है, आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, काटेंगे x क्यू 1728, x का वैल्यू 12 यहाँ रखे, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि पॉलिश करवाना है और पॉलिश हर जगह होता है। तो हर जगह के लिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × LB BH LH आराम से रखिएगा, गुना करके दूना कर लीजिएगा, गुना करके जोड़ के दूना कर लेना है। 3168 DM स्क्वायर मतलब डेसीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। खर्च के बारे में है कि 1 डेसीमीटर स्क्वायर पर 2 पैसा खर्च, तो 3168 डेसीमीटर स्क्वायर पर 6336 पैसा, 6336 पैसा। पैसा को रुपया में चेंज करने के लिए 100 से भाग देंगे, 63 रुपया 36 पैसा में वो चीज पॉलिश हो जाएगा। 36 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी नदी में पानी का बहाव 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। इससे होकर प्रति मिनट कितना मीटर क्यूब समुद्र में पानी गिरता है। ये पाइप है, यहाँ से पानी गिरना है। हम अपना भाषा में ये समझेंगे कि 1 मिनट में एक से कई लीटर पानी गिरेगा, अपना भाषा में। बाकी आपको पता ही है कि इसके लिए वो क्या कहता है, आयतन। और आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। चाल क्या है, दूरी। चाल क्या है, दूरी है। तो चाल है दूरी, दूरी को क्या बोलते हैं, लंबाई। दूरी को क्या बोलते हैं, लंबाई। चाल ही दूरी है और दूरी को लंबाई। जब आप ट्रेन वगैरह पढ़िएगा तो वहां पर क्लियरली बता दिया जाएगा कि दूरी ही लंबाई है, दूरी ही लंबाई है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से लंबाई निकालने जा रहे हैं। तो लंबाई जब निकालेंगे तो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, हर चीज मीटर में है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, यानी कुल मिला के चलिए ना, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना। पॉइंट लगा हुआ था, 1 अंक के बाद पॉइंट, नीचे में 1 जीरो। मैं एक एक चीज लिख के दिखाना चाहता हूँ, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। 3500 आया, मीटर में गया, लेकिन ये क्या है, घंटा है। ये क्या है, घंटा है। घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करें, चलिए ऐसे में गड़बड़ा जाएगा, ऐसे समझिए। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ऐसे देखिएगा, मैं लिख रहा हूं, एग्जाम में इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लिख रहा हूं। आप एग्जाम में डायरेक्ट लिखेंगे तो लास्ट में मैं लिखूंगा। देखिए, ये है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब होता है कि 1 घंटा में 350 किलोमीटर, नहीं, 1 घंटा में 3.5 किलोमीटर, 1 घंटा में 3.5 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 3.5 किलोमीटर में 3500 मीटर। तो इसी वर्ड को हम ये कह सकते हैं कि यह 1 घंटा में 3500 मीटर जाता है। इसी भाषा को आगे बढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि 1 घंटा में अगर 3500 मीटर तो 60 मिनट भी तो 1 घंटा कहलाता है। 60 मिनट में भी 3500 मीटर। ये एक आपको ऐसा समझा रहा हूं कि ताकि दिमाग में बैठे आपका, फिर दोबारा इस पर मेहनत ना करना पड़े। 60 मिनट में 3500 मीटर, तो 1 मिनट में 3500 बटा में 60,
आ गए 1 मिनट पर। तो अगर 1 मिनट में इतना दूरी जाएगा या इतना ही लंबाई पानी बह करके जाए तो 1 मिनट में इतना, तो पूरा मिनट में कितना, गुना करने पर पता चल जाएगा। गुना करने पर पता चल जाएगा। तो आ जाइए, पानी का बहाव, बहाव का मतलब हम आयतन डायरेक्ट जानते हैं। अब आपके पास सब कुछ है, आयतन, लंबाई चाहिए, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई को भी गहराई कहते हैं। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसी को ना आयतन बोलते हैं। और ये हम कहाँ डायरेक्ट लेके गए, 1 मिनट में। तो यही तो पूछा है कि प्रति मिनट कितना। तो ये 1 मिनट में मान के चलिए 10 मीटर जाता होगा, 1 मिनट में 10 मीटर। तो इतना मिनट में जितना जाए, बस अब इसको काट दीजिए, हो गया। 1 अंक के बाद पॉइंट, नीचे में 1 0, 1 और 1 2 0, यहाँ से खत्म। 6 छक 36, देखिएगा 15 छक्का 90 यानी 9, 1 0, 9 बचे 45 और 9 दिया 27 और 4 31, 3150 मीटर क्यूब पानी उसमें 1 मिनट में गिरेगा। 1 मिनट में उतना पानी गिरेगा, 1 मिनट में। एक बार फिर हमको यहाँ पर क्या करना होगा कि हमको पता है कि जो चाल दिया हुआ है, चाल ही दूरी है और दूरी को ही लंबाई कहा जाता है। तो यहाँ से हम लंबाई निकालेंगे और ये है 3.5 किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 3.5 किलोमीटर। तो 1 घंटा में 3.5 किलोमीटर, तो 1 घंटा में 3500 मीटर। किलोमीटर को 1000 से गुना करके मीटर में ले गए। 1 घंटा में 3500 मीटर, तो 60 मिनट में भी 3500 मीटर, क्योंकि 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो 60 मिनट में 3500 मीटर, तो 1 मिनट में इतना बटा इतना मीटर। तो 1 मिनट पर हम आ चुके हैं। अब हमको सिर्फ आयतन निकालना है, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि पानी गिरता है या पानी डाला जाता है, पानी निकालना है या कुआं खोदना है या कुआं भरना है, या किसी चीज को पिघलाना है, सबके लिए क्या निकाला जाता है, आयतन निकाला जाता है। इसलिए मैंने आयतन निकाला। और आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई काटे 3150 मीटर क्यूब 1 मिनट में पानी इस पाइप से गिरेगा समुद्र में, या इस नदी से गिरेगा समुद्र में।